ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 532 से 535। अध्याय 532 राजधर्म का वर्णन, राजा के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा दोनों में मेल रहने से लाभ। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस तरह प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता से बच सकता है और न्याय करने में भूल नहीं होने देता? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि विस्तार के साथ राजधर्मों का वर्णन करूं, तब तो कभी उनका अंत ही ना होगा, इसलिए संक्षेप से ही कहूँगा। जब घर पर शास्त्रों के ज्ञाता धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधारें, उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करो, बैठने को आसन दो, उनकी विधिवत पूजा करके चरणों में प्रणाम करो। इसके बाद पुरोहित की सलाह से और सब राजकीय कार्य किया करो। धार्मिक और मांगलिक कार्यों को पूर्ण करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराओ और अपने अभिष्ट की सिद्धि एवं विजय के लिए उनके मुख से आशीर्वाद लो। राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव होकर धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य का आश्रय ले और काम क्रोध का परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वह मूर्ख धन को तो छोड़ ही बैठता है, धन भी उसके हाथ नहीं लगता। लोभी और मूर्ख मनुष्यों को तुम अर्थ संग्रह के काम में ना लगाना। जो बुद्धिमान और निर्लोभ हों, उन्हें ही सब काम सौंपना चाहिए। मूर्ख को अधिकार दे देने पर वह कार्य करना तो ठीक ठीक जानता नहीं, इसलिए काम और क्रोध के वशीभूत होकर अनुचित उपायों से प्रजा को कष्ट पहुंचाता है। प्रजा के पैदा किए हुए अन्न का छठा भाग कर के रूप में लेकर शास्त्र के अनुसार अपराधियों को दंड देकर और अपने संरक्षण में रहने वाले व्यापारियों से टैक्स लेकर धन संग्रह करना चाहिए। राजा को धर्मानुसार कर लेना चाहिए और शास्त्रोक्त रीति से काम लेकर सावधानी के साथ अपने राज्य में प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आलस्य छोड़कर राग द्वेष से रहित हो, सदा प्रजा की रक्षा करता, दान देता और निरंतर न्याय परायण रहता है, उस राजा के प्रति प्रजा का विशेष प्रेम होता है। तुम लोभवश अधर्म से धन पैदा करने की कभी इच्छा ना करना, क्योंकि अनुचित रीति से लिया हुआ धन बुरे कामों में ही नष्ट होता है। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, वह अपने ही हाथों अपना नाश करता है। जैसे दूध के लोभ से गाय का थन काट लेने वाले को दूध नहीं मिलता, उसी प्रकार अन्याय पूर्वक प्रजा को चूसने से राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। जो घर पर गौ का पालन करता है, उसी को रोज दूध मिलता है। इसी तरह उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालकों को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही यह पृथ्वी इच्छा अनुसार अन्न और सुवर्ण देती है। जैसे माली वृक्षों को सींच कर बढ़ाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रजा को उन्नतिशील बनाना चाहिए। यदि ऐसा बर्ताव करोगे तो चिरकाल तक राज्य की रक्षा करते हुए तुम उससे सुख उठा सकोगे। भारत, तुम अत्यंत कंगाल क्यों ना हो जाओ, फिर भी ब्राह्मण को धनवान देख उससे धन लेने की इच्छा ना करना। ब्राह्मण को यथाशक्ति धन और आश्वासन देने तथा उसकी रक्षा करने से ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए तुम प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं होगा। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। संपूर्ण प्राणियों पर दया और उनकी रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राजा रक्षा कार्य में नियुक्त होकर सब पर दया करता है, इसीलिए धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। प्रजा की भय से रक्षा करने में यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता है, तो उस पाप का फल उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है। और एक दिन भी धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करके
वह जिस पुण्य का संचय करता है उसका फल 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर भोगता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी लोग अपने धर्म का पालन करके अंत में जिन लोकों को प्राप्त करते हैं उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने से प्राप्त कर लेता है। अतः कुंती नंदन, तुम प्रयत्न करके मेरे कथनानुसार धर्म का पालन करो, इससे तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा और तुम्हारे मन में कभी कोई चिंता नहीं होगी। युधिष्ठिर, धर्म और अर्थ को ठीक ठीक समझना कठिन है। ये सोचकर राजा को चाहिए कि प्रत्येक कार्य में सत्परामर्श देने के लिए एक बहुज्ञ विद्वान को पुरोहित बनाकर रखे। जहाँ राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक गूढ़ विचारों के जानने वाले होते हैं, उस राज्य की प्रजा का सब ओर से भला होता है। यदि दोनों धर्म पर आस्था रखने वाले और एक दूसरे के विश्वास पात्र हों, अत्यंत तपस्वी और परस्पर हितैषी हों, दोनों के हृदय, दोनों के विचार एक से हों, तो वे अपनी प्रजा को उन्नतिशील बनाते और देवताओं तथा पितरों को भी तृप्त करते हैं। यदि ब्राह्मण, पुरोहित और क्षत्रिय राजा दोनों में परस्पर सद्भाव हो तो प्रजा को सुख मिलता है और दोनों में वैमनस्य होने पर प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। इस विषय में राजा पुरुरवा और महर्षि कश्यप का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो। राजा पुरुरवा ने पूछा, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे का परित्याग कर दें तो दूसरे वर्ण के लोग किसको प्रधान समझे और प्रजा किसका पक्ष ले? कश्यप ने कहा, राजन, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है वहाँ क्षत्रिय का राज्य नष्ट हो जाता है। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं तो उनका वेदाध्ययन रुक जाता है, उनके पुत्रों की वृद्धि नहीं होती, उनके घर में न दधि मंथन होता है न यज्ञ तथा उनके बालक वेदाध्ययन नहीं करते। ब्राह्मणों का परित्याग करने वाले क्षत्रियों के घर धन की बढ़ती नहीं होती, उनकी संतान न पढ़ती है न यज्ञ करती है। वे क्षत्रिय अपने पद से भ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर रहना चाहिए। मिले रहने पर दोनों एक दूसरे की रक्षा में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय के अभ्युदय का आधार ब्राह्मण। दोनों जातियां जब एक दूसरे के आश्रित रहती हैं तो इनका गौरव बढ़ता है, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है, उसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता, इससे वह नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष यदि सुरक्षित रहे तो वह सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख और पाप की वृद्धि होती है। जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो, वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित हो और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, फिर भी कोई रक्षक न होने के कारण उसकी रक्षा असंभव हो जाती है, उस देश में पानी नहीं बरसता और महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव बढ़ जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। पुण्यात्माओं को मिलने वाले सभी लोग सुख की खान और अमृत के केंद्र होते हैं। वहाँ घी के चिराग जलते हैं, उनमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्यु का प्रवेश है न वृद्धावस्था का, उनमें किसी को कोई दुख भी नहीं होता। ब्रह्मचारी लोग मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोकों में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। पापियों का लोक है नरक, जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक से अधिक शोक और दुख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षों तक कष्ट भोगते हुए दौड़ते फिरते हैं, उन्हें अपने लिए बहुत शोक होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर वैमनस्य होने पर प्रजा को दुस्सह दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझकर राजा को एक बहुज्ञ पुरोहित बना ही लेना चाहिए। अपना राज्याभिषेक होने के पहले ही पुरोहित का वरण कर लेना उचित है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। वेद वेता विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे सब वर्णों से ज्येष्ठ, सम्माननीय तथा पूजनीय हैं। यही नहीं, वे प्रत्येक वस्तु को पहले भोगने के अधिकारी हैं।
अतः बलवान होने पर भी राजा का ये कर्तव्य है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएं पहले ब्राह्मण को निवेदन करे। ब्राह्मण जाति क्षत्रिय को उन्नतिशील बनाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण की उन्नति में कारण होते हैं। इसलिए राजा को सदा ही ब्राह्मण का विशेष सम्मान करना चाहिए। अध्याय 533 ब्राह्मण और क्षत्रिय की सम्मिलित शक्ति का प्रभाव तथा राजा के धर्मानुकूल व्यवहारों का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राज्य की वृद्धि और रक्षा राजा के अधीन है और राजा का अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहित के। जहाँ ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल से उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है, उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है। इस विषय में लोग राजा मुच्चुकुंद और कुबेर के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार महाराज मुच्चुकुंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी। ये देखकर कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। राक्षसों ने मुच्चुकुंद की सेना का संहार आरंभ किया। ये देख मुच्चुकुंद अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को कोसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया। तब कुबेर ने राजा मुच्चुकुंद के पास आकर कहा, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया। किसी का मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इतरा रहे हो? कुबेर की बात सुनकर मुच्चुकुंद ने उत्तर दिया, अलकापते, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। दोनों का मूल एक है। ब्राह्मणों में तप और मंत्र का बल होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। अतः दोनों को एक साथ रहकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इस नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझ पर आक्षेप करते हैं? तब कुबेर ने मुच्चुकुंद से कहा, राजन, मैं ना तो किसी को राज्य देता हूँ और ना दूसरे का राज्य छीनता ही हूँ, तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ। तुम इसका उपभोग करो। उनके ऐसा कहने पर मुच्चुकुंद ने कहा, महाराज, मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता। मैं तो अपने बाहुबल से जीते हुए राज्य का ही उपभोग करूंगा। भीष्म जी कहते हैं, मुच्चुकुंद को इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में अटल देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा मुच्चुकुंद अपनी राजधानी में लौट आए और क्षात्र धर्म का पालन करते हुए अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त हुई पृथ्वी का राज्य करने लगे। जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीत कर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को सदा संध्या वंदन, तर्पण आदि अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। संसार में जो कुछ है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे वह प्रजा को उन्नतिशील बनावे और स्वयं भी पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त करे? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, राजा को सदा ही दान, यज्ञ, उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहना चाहिए। यदि धार्मिक पुरुष घर पर आ जाएं, तो खड़ा होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करे, क्योंकि जब राजा धर्म का आदर करता है तो देश में भी सर्वत्र उसका आदर होता है। राजा जैसा काम करता है प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है। राजा को चाहिए कि वे शत्रुओं को यमराज की भांति दंड देने के लिए सदा तैयार रहे और डाकुओं को सब ओर से पकड़वा कर मार दे। स्नेह या स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा ना करे। राजा के द्वारा भली भांति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म, स्वाध्याय, दान, हवन और पूजन आदि कर्म करती है, उसका 1/4 फल राजा को मिलता है। यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उस दशा में उसके राज्य के भीतर जो कुछ पाप होता है उसका 1/4 फल भी उसे ही भोगना पड़ता है।
कुछ लोगों का मत है कि उस अवस्था में राजा को प्रजा के पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और किन्हीं के मत में उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं जिससे राजा को ऐसे पापों से छुटकारा मिल सकता है। यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लौटा लाने में असमर्थ हो तो अपने खजाने से उतना धन प्रजा को दे दे। अगर यह भी ना हो सके तो रियासत के प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे। ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य राजा के आश्रित हो जीवन धारण करते हैं। जो राजा कामी, क्रूर और लोभी होता है वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं अपने सुख के लिए एक क्षण भी राज्य की इच्छा नहीं करता। मुझे तो धर्म के ही लिए राज्य भी पसंद था, मगर इसमें धर्म नहीं है। ऐसी दशा में राज्य लेकर क्या करना है? अब तो मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही जाऊंगा और वहाँ की पवित्र झाड़ियों में रहकर धर्म की आराधना करूंगा। राजदंड का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनि की भांति फल मूल का आहार करके जीवन बिताऊंगा। भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है, मगर राजा के लिए ये गुण नहीं है। नीरे कोमल स्वभाव का मनुष्य राज्य का शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यंत धार्मिक, कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे। तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी। अपने बाप दादों के व्यवहार को अपनाओ। तुम जिस ढंग से रहना चाहते हो उस तरह राजा नहीं रहते। इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजा पालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए शूरता, बल और सत्य की ही याचना किया करते थे। कुंती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ और प्रजा पालन, इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी से अपने वश में कर लेता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है? भीष्म जी ने कहा, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शांति पा सके वही स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो। जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सुहृद और सज्जन पुरुष तुम्हारे आश्रित होकर जीविका चलावे। जो राजा धृष्ट, शूर, प्रहार करने वाला, दयालु, जितेंद्रिय, प्रजा पर स्नेह करने वाला और दानी होता है, उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। अध्याय 534। उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का बर्ताव और कैकेयी राज का उपाख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं, उनमें क्या अंतर है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, जो विद्वान और उत्तम लक्षणों से संपन्न है, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान माने गए हैं। जो ऋक, यजु और सामवेद का अध्ययन करके अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं। जिन्होंने अपने जातीय कर्मों को छोड़ दिया है तथा जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शूद्र के तुल्य हैं। इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे भी शूद्र के तुल्य हैं। इन सबसे धार्मिक राजा को कर और बेगार लेने का अधिकार है। न्यायालय में अभियुक्तों को पुकारने का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले, ज्योतिषी, गांव के पुरोहित और रास्ते का टैक्स वसूल करने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण चांडाल के समान हैं। ऋत्विज, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत और जासूस का काम संभालने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय के तुल्य माने गए हैं। घुड़सवार, हाथी सवार,
रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो उपरयुक्त ब्राह्मणों से वह कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा और देवताओं के समान बताए गए हैं कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करते हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। राजा कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण को किसी तरह क्षमा ना करे, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उसे दंड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दे। वेद वेता स्नातक यदि जीविका का कोई साधन ना होने के कारण चोरी करने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण का प्रबंध करे। जीविका मिल जाने पर भी यदि वह चोरी करना ना छोड़े तो उसे कुटुंब सहित राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है और राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने कर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। उसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों की ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें दंड देकर राह पर लाना राजाओं का धर्म है। यदि राज्य में ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजा का ही अपराध समझा जाता है, उसका पाप राजा को ही लगता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, सुनो। प्राचीन काल की बात है कि कई राज वन में रहकर तप और स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। ये देख राजा ने उस राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, दुराचारी और मदिरा पीने वाला नहीं है। अग्निहोत्र और यज्ञ ना करने वाला भी कोई नहीं है। फिर मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मेरे देश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान और तपस्वी ना हो। मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते। व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मण लोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में लगे रहकर ही जीविका चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुल स्वभाव, सत्यवादी, अपने धर्म का पालन करने वाले तथा मेरे सम्मान पात्र हैं। सबको राज्य से वृत्ति मिलती है। मेरे राज्य के क्षत्रिय किसी से याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हैं। वे सत्यवादी और धार्मिक हैं। वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं। यज्ञ करते हैं, कराते नहीं। ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहाँ के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती, गौरक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। प्रमाद में वक्त नहीं बिताते, सदा काम में ही लगे रहते हैं। उत्तम व्रतों का पालन और सत्य भाषण करते हैं। अभ्यागतों को देकर खाते हैं तथा सबके हित का ध्यान रखते हैं। इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्य के शूद्र भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा से जीविका चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। मैं भी दीन दुखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा स्त्रियों को अन्न वस्त्र देता रहता हूँ। अपने कुल धर्म, देश धर्म तथा जाति धर्म की परंपरा का कभी लोप नहीं होने देता। अपने राज्य के तपस्वियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है। उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की हैं। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता। पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता। विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्कार नहीं करता। जब सारा देश सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी और सब धर्मों के ज्ञाता हैं। वे बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं। मैं धन दान देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ। सत्य भाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवा द्वारा गुरुजनों को अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्य में विधवा स्त्री नहीं है और अधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियों से यज्ञ करने वाले तथा पाप परायण ब्राह्मण का भी अभाव है। इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। राक्षस ने कहा, के राज, आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपका भला हो।
अपने घर जाइए, मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो गौ, ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं, उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर भी वे राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उन्हें कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही राजा का उन पर अनुग्रह है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ इस प्रकार धर्म पूर्ण बर्ताव करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगता है। अध्याय 535। आपातकाल में ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्तव्य तथा ऋत्विजों के लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, ब्राह्मण का यदि अपने धंधे से गुजर ना हो सके तो वह आपत्ति काल में वैश्य धर्म के अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं? भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर संकट के समय यदि क्षत्रिय धर्म से भी जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो जाए तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती करके और गौएं पालकर गुजर कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत कुलभूषण, ये तो बताइए, ब्राह्मण यदि वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से वह स्वर्गलोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण को मदिरा, मांस, शहद, नमक, तिल, पकाया हुआ अन्न, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़ और भैंस आदि पशु, इन वस्तुओं का तो हर हालत में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनको बेचने से उसे नरक में जाना पड़ता है। बकरा अग्नि, भेड़ वरुण, घोड़ा सूर्य, पृथ्वी विराट तथा गौ यज्ञ एवं सोम का स्वरूप है। इन्हें किसी तरह नहीं बेचना चाहिए। कच्चा अन्न देकर पकाया हुआ अन्न लेने से अधर्म नहीं होता। इस विषय में सनातन काल से चला आता हुआ धर्म बतला रहा हूँ। सुनो, मैं आपको अमुक वस्तु देता हूँ, इसके बदले आप मुझे अमुक वस्तु दीजिए। ये कहकर दोनों की रुचि से किया हुआ बदला धर्म माना जाता है। जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषों के व्यवहार प्राचीन काल से चले आते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले और अपना धर्म छोड़ बैठे, उस समय क्षत्रिय की शक्ति तो क्षीण हो जाएगी। फिर वह राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है? किस तरह सबको शरण दे सकता है? भीष्म जी ने कहा, ऐसे समय में जिनमें वेद शास्त्रों का बल हो, वे ब्राह्मण सब ओर से उठकर राजा की ताकत बढ़ावे। जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजा को ब्राह्मण के बल का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिए। जब डाकू और लुटेरे प्रजा में वर्ण संकरता फैला रहे हो और उनके द्वारा धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सब जाति के लोग भी हथियार उठावें तो कोई दोष नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि क्षत्रिय जाति ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण अथवा वेद की रक्षा कौन करे? ऐसे अवसर पर विप्र का क्या कर्तव्य है? वह किसकी शरण में जाए? भीष्म जी ने कहा, उस समय ब्राह्मण अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, हथियार से, बल से, सद्व्यवहार से अथवा कपट से, जैसे भी हो उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करे, क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर, उसमें भी विशेषता ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है। कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले मूल कारण से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जल के पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्षत्रिय का तेज और बल प्रचंड तथा अजय होते हैं, तो भी ब्राह्मण से मुकाबला होने पर मंद पड़ जाते हैं। यदि कदाचित ब्राह्मण की शक्ति कम हो गई हो और क्षत्रिय जाति भी दुर्बल पड़ गई हो, उस समय जब सब वर्णों के लोग ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करते हो, तो जो लोग ब्राह्मणों की, धर्म की तथा अपनी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह ना करके
दुष्टों के साथ क्रोध पूर्वक लड़ते हैं, उन मनस्वी पुरुषों को पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है। यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या और निराहार व्रत करने वाले लोगों को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, उनसे भी उत्तम लोक ब्राह्मण के लिए प्राण देने वाले शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता। जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले दुराचारियों को दबाने के लिए युद्ध की ज्वाला में अपने शरीर की आहुति दे डालते हैं, उन वीरों को नमस्कार है। मनु जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अभृत स्नान करने वाले मनुष्य पाप रहित होकर पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए वीर भी पवित्र हो जाते हैं। सबके साथ मैत्री का व्यवहार करने वाले धर्मात्मा मनुष्य भी देश काल की परिस्थिति के अनुसार दूसरों की रक्षा के लिए कठोरता पूर्ण बर्ताव, हिंसा रूप पाप करते हैं तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है। अपनी रक्षा के लिए अन्य वर्णों में यदि कोई बुराई आ रही हो तो उसको रोकने के लिए तथा दुष्टों को दंड देने के लिए इन तीन अवसरों पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब लुटेरे अपना सिर उठावें, क्षत्रिय निर्बल हों, सब वर्ण के लोग एक दूसरे की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने लगे और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय ना सूझे, उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण करके प्रजा को लुटेरों के हाथ से बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं, राज कार्य कर सकता है या नहीं। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो अपार संकट से पार लगा दे, बिना नाव के डूबते हुए को नाव बनकर सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई और, सर्वथा सम्मान के योग्य है। डाकुओं के आक्रमण का शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजा को जिसकी शरण में जाने से सुख मिले, उसी को अपना बंधु समझकर प्रेम से सत्कार करना चाहिए। दूसरों का भय दूर करने वाला मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, आदर का पात्र है। काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, नहीं बरसने वाला बादल, अप्पड़ ब्राह्मण और रक्षा न करने वाला राजा, ये सब के सब निरर्थक है। जो सदा सत्पुरुषों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे, वही राजा बनाने योग्य है, वही समुचे राष्ट्र का भार संभाल सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यज्ञ के ऋत्विज कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो ऋक, साम और यजुर्वेद के ज्ञाता, मीमांसा के विद्वान और राजा के लिए शांति, पुष्टि आदि कर्म करने वाले हों, वे ही ऋत्विज होने योग्य हैं। वे सब एक तरह के विचार वाले, एक दूसरे के हितैषी, सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले, दयालु, सत्यवादी, ब्याज न लेने वाले तथा सरल स्वभाव के होने चाहिए। इसी तरह जो विद्वान, द्रोह और अभिमान से रहित, लज्जा, क्षमा, शम, दम आदि गुणों से युक्त, बुद्धिमान, सत्यवादी, धीर, अहिंसक, राग द्वेष से शून्य, कुलीन, शास्त्रज्ञ, सदाचारी और ज्ञान से संतुष्ट हो, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है। तात ये सभी ऋत्विज महान एवं सम्मान के योग्य हैं। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।